हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है 4 मार्च को, जो विज्ञान का पेपर है ना, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यूपी बोर्ड के छात्र ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लो अगर आपको विज्ञान में टॉपर बनना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च को आप जाओ, पेपर में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। आप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपको 95% दिलाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो। सरवन लेक्चरर टेलीग्राम चैनल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम से बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। यहां आप लोग अपना अंक क्रमांक डाल देना, जो भी आपका रूल नंबर है आपको मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा या फिर आपको याद भी रहेगा। यहां जैसे 224371 और यहां हमारा है अमित सिंह नाम है, अपना नाम डाल देना। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है और जो 902 है, और पेपर कोड ये होता है 801 IF। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, हर एक स्कूल में, हर एक सेंटर में ये पेपर आने वाला है क्लास 10 साइंस का। ठीक है, बस ध्यान से देखो, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारा तैयार करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि आज जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका बोर्ड एग्जाम जाएगा। यही मेहनत रंग लाएगी बोर्ड एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, समय है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा पेपर में। 15 मिनट उस पूरे पेपर को पढ़ो ध्यान से, और आपको 3 घंटे इस पेपर को सॉल्व करना है। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। यहां निर्देश देख लो, प्रारंभ के 15 मिनट प्रशिक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर OMR पत्र के उत्तर भरिए। खंड बा जो है वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक खंड 3 उपखंड का खागा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड जो है नए प्रश्न से आरंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों के द्वारा रासायनिक समीकरण के द्वारा दीजिए। ये कुछ सामान्य निर्देश है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा। जब आप कॉपी बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा ऐसे ही लिखा रहेगा, वहां पढ़ो या ना पढ़ो, ये मैंने पढ़ के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, खंड आ, और खंड आ में जो है वो क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हमारा उपखंड का रहेगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहेगा वो 20 नंबर का। 20 में 20 नंबर आप लोगों को लाने हैं, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाना है सरवन लेक्चरर की पावर। ठीक है, और अब आप लोगों को हर एक जगह कमेंट करना है पावर ऑफ सरवन लेक्चरर। ठीक है, अब आप लोग अपना प्यार दिखाओ और आप लोग दिखाओ कि हम सरवन लेक्चर के स्टूडेंट हैं, और सारा कुछ मैं आपको फ्री में दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, सब कुछ फ्री में, जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ फ्री में। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, एक आवर्तक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगी। बहुत आसान है, आपको f ज्ञात करना है। f बराबर सभी को पता है R/2 होता है। ठीक है, R/2 होता है, बट आपका आवर्तक दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपको त्रिज्या जो मिलेगा, यहां से कट करोगे, ये हमें -10 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमें -10 सेंटीमीटर मिलेगा। 20 नहीं रहेगा और 40 भी नहीं रहेगा, -10 रहेगा। ठीक है, हमें फोकस दूरी बताना है, वो भी अवतल दर्पण की, तो -10 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। यहां अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को साइंस के पेपर में आग लगाना है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है, 1 होता है, 1 से कम या 1 से अधिक या अनंत। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, याद रखना, ओनली 1 होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। प्रकाश का परिकिरण सबसे कम किस रंग के लिए होता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग या फिर नीले रंग। तो किस रंग के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट? प्रकाश का परिकिरण सबसे कम किस रंग के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट? लाल रंग के लिए सबसे कम परिकिरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
4 नंबर तारे के टिमटिमाने का कारण है। देखो एक अभी मैं आपको HW दूंगा, बहुत आसान सा, वो भी आपको करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थोड़ा सा हार्ड एंड आसान दोनों मिलाकर मैं दूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट भी आना चाहिए। सभी को आपको सोल्यूशन कमेंट करना है, ठीक है। आंसर अभी दूंगा। देखो प्रकाश का परिक्रमण, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, इसमें अपवर्तन तो होगा ही, तो ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एम्पियर सेकंड मात्रक है, बहुत आसान है। जो बच्चे थोड़ा सा विद्युत वाला चैप्टर बुक ऐसे खोले भी होंगे ना, तो इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो पता करके बताओ कमेंट बॉक्स में, आखिर है क्या जल्दी से। विद्युत ऊर्जा का है या आवेश का है, विद्युत वाहक बल या धारा का। एक तो समझ लो कि ना तो आवेश का है और ना ही हमारा विद्युत धारा का है, दो ऑप्शन खत्म। अब आप लोग कमेंट करके बताओ विद्युत ऊर्जा का है या विद्युत वाहक बल का है, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर फ्रेंड, इसके लिए 1000 कमेंट तो कर ही दो आंसर का, फिर मैं जो भी स्टूडेंट का कमेंट सबसे पहले आएगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, साथ में उसको सारा कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। अगला है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध 3 गुना कर दिए जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। 3 गुनी, 1/4, 2 गुनी या 1/3। देखो 3 गुनी का मतलब क्या है, 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है या वोल्ट मीटर है, ओम है, ठीक है। अब हमारा होता है उपखंड खा, अभी तक हम लोग उपखंड का देख रहे थे जिसमें फिजिक्स के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब हम लोग उपखंड खा में आ गए हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री से रहेगा। और केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन देखो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 8 नंबर क्वेश्चन, 7 तो हमारे हो चुके हैं। 8 नंबर है Zn H2SO4 gives out Zn SO4 plus H2। इसमें आपको ऊपर दी गई किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या विस्थापन क्या है। देखो यहाँ Zn जो है वो किसको विस्थापित किया, देखो Zn जो है H2 को हटा दिया और Zn SO4 बन गया है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ विस्थापित हो रहा है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, Ag, K या Al या Cu। देखो जो है मतलब सबसे ऊपर है वही देगा, तो हमारा K जो है पोटेशियम वो सबसे ऊपर है, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या देगा, हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसलिए हाइड्रोजन गैस निकालेगा। Ag, Al and Cu ये नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना। अगला है ईंधन और औषधीय के रूप में प्रयोग होता है। ईंधन और औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल, एथेन, ब्यूटेनोइक अम्ल या प्रोपेन। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन और औषधीय के रूप में। तो हम लोग इसमें प्रयोग किस चीज का करते हैं, वो है हमारा एथेनॉल, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और 11 नंबर क्वेश्चन है प्रवर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। प्रवर्तनी भट्ठी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रगलन के लिए, निस्तापन के लिए, वैश्मरीकरण के लिए या अतिशीतलन के लिए। तो प्रावर्तनी भट्ठी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखना, प्रावर्तनी भट्ठी का उपयोग हम लोग करते हैं निस्तापन के लिए। किसके लिए, निस्तापन के लिए। ये 11 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। 12 नंबर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH, इसमें 2 कार्बन है, इसमें एथ यानी कि एथे, ओ एक जुड़ जाएगा यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण किया गया, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सभी को मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे। ये हमारा यूरिया जो है, यूरिया इसका सबसे पहले बनाया गया था। सभी को पता होगा, जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं बच्चे, उनको पता होगा यूरिया के बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि खूब बहाए होंगे खेतों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, HCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा जल, या फिर क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। याद रखना कि हमारा स्वापोषी पोषण के लिए CO2, H2O भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट होता है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना कि हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्वापोषी पोषण के लिए, ठीक है। जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट था, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, साथ में क्लोरोफिल भी, ठीक है।
जठर रस स्रावित होता है, ये भी एक नंबर का जठर रस, अग्नाशय के द्वारा, छोटी आंत द्वारा, अमाशय द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो जठर रस कहां से स्रावित होता है? अमाशय के द्वारा, ध्यान रखना अमाशय। ये सारा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है वो हमारा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? वो याद रखना कि हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। अब हम आते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव पे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमीनिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट में, याद रखना ईस्ट में जो होता है वो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। 18 नंबर अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? एच जे मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या वाटसन? तो अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये 18 ऑब्जेक्टिव हो गए। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है मानव में लिंग गुणसूत्र होता है। सभी को पता है कि जो नर होता है, नर में लिंग गुणसूत्र XY होता है और मादा में कितना होता है? XX होता है। मतलब कुल मिला के चाहे नर हो या मादा, लिंग गुणसूत्र ओनली 2 ही होता है। कितना होता है? 2 ही होता है। ठीक है, 2 होता है, मतलब 2 ही होगा। बस केवल नर और मादा में अलग अलग एक अक्षर होता है Y, बस। ठीक है, Y ज्यादा होगा नर में, X इसमें होगा। ठीक है बस। अगला लास्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी? तो इसमें शुक्रवाहिका है, एक नर जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हमारा हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग आते हैं खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा और ये रहेगा 50 अंक का, 50 अंक का। ठीक है, और ये 50 अंक आपको तब मिलेगा जब आप खूब राइटिंग से अच्छे से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे। और इसमें जो ये 50 अंक के क्वेश्चंस है ना, इसमें से मैं गारंटी लेता हूं कि 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। 45 नंबर, 5 नंबर हो सकता है इधर उधर से ना आ पाए, बट 45 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर आपके पास कॉपी पेन पास है तो नोट करो, नहीं है तो कुछ देर बाद नोट कर लेना, दोबारा देख लेना। ठीक है, बट नोट करते रहो। पहला क्वेश्चन इसमें हमारे उपखंड का रहेगा। उपखंड का में पहला है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका नियम क्या होता है? और एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब यहां से सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर आपको मिलेगा, मतलब 4 नंबर। अगर नहीं आता तो ये देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इससे भी करना है, मतलब दोनों। ठीक है, इस दोष के कारण क्या है, इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस पेपर में क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लो, टाइम है अभी। ठीक है, और श्रेणीक्रम संयोजन कर जो श्रेणीक्रम संयोजन करने के साथ पर स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम संयोजित करने के क्या लाभ है? मतलब जो श्रेणी क्रम संयोजन करने के स्थान पर अगर हम समांतर क्रम संयोजन करें तो क्या लाभ है? क्या इससे बिजली कम लगेगा? क्या इससे हमारे पैसे कम बनेंगे? ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो ये 4 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, यानी कि हमारा 12 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12 नंबर की 4 × 3 = 12। 12 नंबर के आपके आएंगे 4 नंबर के। अब आपका एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का, 2 में से कोई एक करना है। जैसे ध्यान से देखो, यहां मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बना किरण आरेख के द्वारा समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अथवा नहीं आता तो आप इसको करो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ये भी 6 नंबर का है। तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लो, आपको मिलेगा 6 नंबर। ठीक है, तो ये उपखंड का में आप क्या रहेगा, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन के 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर ये रहेगा फिजिक्स का, प्लस 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 25 नंबर का ये फिजिक्स का रहेगा। ठीक है,
अब देखो हमारा उपखंड खा स्टार्ट होता है, उपखंड खा, अभी तक उपखंड का था, अब ये सारे आपकी केमिस्ट्री से हैं। देखो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, जो शुरुआत के 1 से 4 चैप्टर है, ठीक है। जो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक, ये 4 चैप्टर से आपके ये आएंगे। देखो और ऑब्जेक्टिव भी आगे हैं। निम्न की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर का। देखो अम्लीय वर्षा का 1 नंबर मिलेगा, तन्यता एवं आघात वर्धनता का 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। नहीं, ये आपका 2-2 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का, क्योंकि आपको मिलेंगे 4 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2, ठीक है। नहीं, 1-1 नंबर का है, सॉरी, ये आपका 2 नंबर का है, ये वाला 2 नंबर का है, ठीक है। ये वाला 2 नंबर का है। संचालन से आप क्या समझते हो और उदाहरण के साथ समझाए। देखो ये आपका 2 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इन दोनों को करोगे तब अम्लीय वर्षा, तन्यता एवं आघात वर्धनता, ये आपको 1 नंबर देगा। संचारण से आप क्या समझते हो उदाहरण, ये आपको 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर। फिर आपका 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत वायरल पेपर है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी समझा रहा हूं, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 4 नंबर का है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी कि 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और आपको मिल जाएगा 8 नंबर, ठीक है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन देख लो, व्रंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखो। भाई व्रंजक चूर्ण या फिर बेकिंग सोडा, ये तो आएगा ही कोई ना कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा तो 8वां भी है, ठीक है। 6 नंबर वाले में 8वां जरूर रहेगा। यहां ये टिप्पणी करने के लिए जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, टिप्पणी करने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का एक ये रहेगा, प्रतिस्थापन प्रक्रिया 2 नंबर मिल जाएगा। साबुन की सफाई की प्रक्रिया 2 नंबर, निस्तापन 2 नंबर, यहां से 6 नंबर आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको ये नहीं आता व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, तो आप लोग ये कर सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट ये पेपर देख रहे हैं, लास्ट में कमेंट करना 70 में कितना नंबर कर पाते हो। 70 में आप 50 नंबर कर पाए उस पेपर में, या 65 नंबर, या 70 में 70, या 40, या 30, या 20, या 10, कितना नंबर आपसे हो पाया है, वो ईमानदारी के साथ कमेंट करना, ईमानदारी से। ये मैं देखना चाहता हूं आखिर बच्चे कितना ईमानदार हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ही नंबर कर पाओ, 20 ही नंबर कर पाओ, बट आप जितना कर पाओ उतना ही कमेंट करना, ठीक है। अब उपखंड गा बायोलॉजी से, धमनी तथा शिरा में 4 अंतर, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। धमनी तथा शिरा में अगर आप 4 अंतर लिख दोगे 4 नंबर मिलेगा। 3 ही अगर आपको आता है तो 3 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा सब कुछ। और फिर हमारा ये 4 नंबर का प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया के अब आपको क्या लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, ये भी 4 नंबर का है। और फिर हमारा नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए, भी 4 नंबर का। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। 12 नंबर आपको यहां से मिलेगा बायोलॉजी के लघु उत्तरीय प्रश्न से। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो 3 स्टार 5 स्टार वाले प्रश्न हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद टेंशन हटा दो, हमें समाज साइंस में क्या करना है, कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। बट अभी आप ये समझो कि पेपर आपको मिल चुका है, बस अब आपको लिखना कैसे है ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। 11 नंबर देखो कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन तंत्र आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाया है ना, जैव प्रक्रम चैप्टर में। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की संरचना, धमनी तथा शिरा में अंतर, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया है। आप जाओ चैप्टर, पीडीएफ भी मैंने दे रखा है, ठीक है। मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक का आपको क्या करना है, पाचन का परिवर्तन होते हुए उसका सामान्य चरणबद्ध वर्णन करना है। चरणबद्ध का मतलब चरण से, जैसे सबसे पहले मुख है, फिर गृहिणी है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर ऐसे जितने भी हैं नाम, उसको चरणबद्ध आपको अच्छे से वर्णन करना है। अगर नहीं आता तो ये वाला कर दो, मेंडल के द्विसंकर यानी कि डबल हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण क्या होता है उदाहरण के साथ समझाइए। मेंडल का द्विसंकर संकरण आपको उदाहरण के साथ समझाना। नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आई होप आपको ये पहले चैप्टर से तो आता ही होगा। अब आप लोग बस एक ही काम करना, ये 70 नंबर का पेपर मैंने आपको करा दिया है। ये बहुत वायरल पेपर है। सॉल्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। 1000 लाइक करो, सेकंड वीडियो आपको सॉल्यूशन का मिल जाएगा। अभी 1000 लाइक हो जाए, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बस 1000 लाइक करो, ठीक है। 1000 लाइक के बाद मैं तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। ये तो करना ही पड़ेगा। जितना दबा के शेयर कर सकते हो करो, रगड़ो, ठीक है, जितना कर सकते हो। और कितना नंबर आप 70 में कर पाए वो भी कमेंट कर देना। 70 में आप कितना कर पाए, कितना आपके अंदर ताकत है, ठीक है, ये आप कितना उखाड़ पाए ये आप कमेंट करो, ठीक है, ये मुझे देखना है।
बस अब आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो, बस हम खुश हो जाएंगे। लेकिन 70 में कम से कम 50 तो कर ही लो, ठीक है। नहीं कर पाया कोई भी दिक्कत नहीं, शर्म की बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बस। अब आपके लिए बहुत सारी क्लासेस आने वाली है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं। देखो साइंस के बहुत सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, देख सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तैयार किए जा रहे हैं बस आप लोगों के लिए। पूरा 50 पेज है, बस आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा 70 का 70 क्लियर कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।